हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया हैं। सो गाइज़, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है और दिन है आपका थर्सडे। तो यहाँ पे ना अभी हम लोगों का खाना वगैरह हो चुका है, खाना खा ली हूँ मैं। और यहाँ पे ना हस्बैंड जी कुछ सब्जी लेके आए थे, तो वही मैं एक एक करके ना सारे पॉलीथीन में से निकाल रही थी। तो सब्जियाँ ना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ी बहुत ही मंगाती हूँ जो पूरा 1 वीक है ना चली जाए। और कुछ सब्जियाँ है ना वो पहले की ही थी, तो मैंने ना पॉलीथीन से निकाला नहीं था। तो यहाँ पे ना मैं फ्रूट्स वगैरह भी निकाल दी थी। और यहाँ वीर है ना वो नीचे ऐसे पलट रहा था, तो उसको मैं मना कर रही थी। तो वो है ना क्या करता है ना कि नीचे ही लेट जाता है। और यहाँ पे नीचे फ्लोर में ना ठंडे भी रहती है, तो इसलिए मैं इसको मना कर रही थी। और अभी ना दोपहर में तो बिल्कुल भी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, लेकिन शाम होते होते उसके बाद ठंड लगने लगती है। अभी दोपहर में थोड़ा कम लगता है। और फिर अभी ना मुझे फ्रिज भी क्लीन करना है, तो फ्रिज को मैं आज क्लीन करूँगी। तो उससे पहले ना जितनी सब्जियाँ हैं सारे सब्जी को मैं यहाँ पे निकाल ले रही थी पॉलीथीन से, क्योंकि पॉलीथीन में रहना तो सब्जियाँ बहुत जल्दी है ना ख़राब भी हो जाती है। तो इसलिए पॉलीथीन में मैं जल्दी रखती नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा रहा ना कुछ काम रहा तो फिर छूट जाती है, वरना ऐसे मैं ना डब्बे में सारे अपने अरेंज करके रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे सब्जियों का ना डोलची में निकाल लिया है, और इसको ना अभी मैं वॉश कर लूँगी, अच्छे से वॉश करके ना फिर छोड़ दूँगी। क्योंकि सब्जियों का ना जब तक पानी नहीं निकलेगा ना तो उसके बाद मैं सब्जी को भी डालूँगी नहीं। तो मैं अभी ना फ्रिज साफ़ करने में आधा 1 घंटा ना लग ही जाते हैं, तो उसके लिए ना मैंने सब्जी को भी धो लिया है और अभी रख दी हूँ ऐसे। और यहाँ मैं वीर को ना मना कर रही थी कुछ। तो यहाँ पे सारे फ्रिज से है ना मैं सब अभी जितने भी है सारे निकाल दूँगी, डब्बे वगैरह। और जो कंटेनर है जिसमें कुछ भी रखती हूँ कंटेनर में ना, वो मैं निकाल दूँगी। उससे पहले ना मैंने फ्रिज का जो स्विच है वो ऑफ़ कर दिया, क्योंकि फ्रिज क्लीन करने समय ना हमेशा फ्रिज को ऑफ़ कर लेना चाहिए। तो बस मैंने फ्रिज को ऑफ़ कर दिया है। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी मेरा ये है ना 1 वीक का क्लीनिंग रहता है। जब भी सब्जियाँ वगैरह आती है तो बस मेरा 1 वीक का क्लीनिंग रहता है। और बहुत ज़्यादा अगर डीप क्लीनिंग करनी रहती है ना 1 मंथ में, तो पूरा फ्रिज को मैं ना साइड करके पीछे पीछे साइड जो पानी वगैरह भर जाता है ना, तो वो मैं क्लीन करती हूँ, वो ना डीप क्लीनिंग करती हूँ। और बस ये है ना 1 वीक का क्लीनिंग करती हूँ। डीप क्लीनिंग में क्या करता है, मैं जितने की रैक वगैरह ना शीशे के सारे निकाल के उसको अच्छे से वॉश करती हूँ। और आज ना बिल्कुल भी धूप नहीं है तो इसको वॉश नहीं करूँगी, बस ना मैं कॉलिंग लेके 1-2 कपड़ा है ना मार दे रही हूँ। कि ज़्यादा गंदा भी नहीं है फ्रिज, बट है कि 1 वीक में मैं फ़िक्स रखी हूँ कि हाँ क्लीन करना है। तो इस तरीके से ना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है फ्रिज, अगर क्लीनिंग करते रहो ना वीक में तो ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया है सारे रैक को ना, जो थोड़ा सा ज़्यादा गंदे थे ना तो उसको मैं निकाल के क्लीन किया। और एक तरफ मैंने कर दिया है, सारे कपड़े में मार दिया। बस दूसरी तरफ भी मैं यहाँ पे 1 कपड़ा 2 कपड़ा लगा दे रही हूँ और अच्छे से क्लीनिंग कर दे रही हूँ। और मेरे साथ साथ है ना यहाँ वीर को भी क्लीनिंग करना है, तो अब ना मैं जो भी काम करूँगी तो वो मेरे पीछे पीछे ही रहेगा। तो अभी तो हस्बैंड जी गए हैं वो काम पे, अभी आए नहीं हो, तो वो सब्जी दे के गए थे, खाना खाने के टाइम में आए थे, फिर वो चले गए। यहाँ पे ना मैं ऊपर से भी 1-2 कपड़ा मार दी हूँ कॉलिन से, तो फ्रिज अच्छे से क्लीन हो चुका है। और ये जो साउंड बॉक्स है ना मैं हमेशा फ्रिज के ऊपर रखती हूँ, क्योंकि कभी जब भी कुछ काम करने का रहता है ना तो मैं ज़रूर सॉन्ग वगैरह प्ले करती हूँ, तो इसलिए यहीं पे रहता है एक साउंड बॉक्स। तो मैंने धोया नहीं है, बट पूरा अच्छे से क्लीन हो गया, ज़्यादा गंदे भी नहीं थी। और यहाँ भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है ना। यूज़ नहीं होता है क्योंकि नॉनवेज वगैरह है ना, कुछ भी जैसे अंडा वगैरह, वो हम लोग फ्रिज में ना कभी नहीं रखते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं। तो ये ना ऐसे ही रहता है, अंडे वगैरह नहीं रखते हैं फ्रिज में कुछ भी। और अभी इसे सारे कंटेनर को है ना अब रखूँगी मैं एक बार कपड़े से क्लीन करके, 1-2 कपड़ा लगा दूँगी और फिर सारे कंटेनर को इसमें शिफ्ट करूँगी। और सब्जियां मैंने धो ली है। यहाँ पे फिर जो कंटेनर मैंने दूध वगैरह या फिर जो मसाले वगैरह पेस्ट बना के रखती हूँ, तो उसको 1-2 कपड़ा लगा दूँगी सभी में, क्योंकि थोड़ी बहुत गंदी रहती है तो फिर साफ़ में रखो ना तो फिर और गंदी हो जाएगी। तो इसलिए 1-2 कपड़ा मैंने लगा के और रख दिया है। और वैसे भी कुछ भी अगर मैं कंटेनर रखती हूँ ना तो उससे पहले 1-2 कपड़ा ना पोंछ देती हूँ कि नीचे जो कंटेनर के नीचे जो गंदगी रहती है ना वो फ्रिज में नहीं लगे। तो इसलिए 1-2 कपड़ा मैं लगा के ही रखती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं बैठ गई थी, सब्जियाँ सारे सूख चुकी थी, मतलब फ्रिज साफ़ करने में मुझे लग गया था आधे 1 घंटे लग गई थी, क्योंकि ना वीर को भी बीच बीच में रोकना पड़ता है, वो कुछ कुछ करता है। तो सब्ज़ी अच्छे से सूख गई थी। और ये मसाले के डब्बे इसमें मसाले में रखती हूँ, तो कुछ कुछ अगर चेक करती हूँ, जैसे कि 1 मंथ हो जाते हैं ना तो मसाले कुछ अगर ख़राब हो गए हैं, एक्सपायरी हो जाते हैं, तो वो मैं हटा देती हूँ। और जो नहीं एक्सपायरी हुए उसको मैं रहने देती हूँ। तो इस तरह से ना डब्बे में रखती हूँ ना मसाले, तो तुरंत मिल भी जाते हैं कौन से मसाले कहाँ हैं। और आपके मसाले ना कहीं गिरेंगे भी नहीं, जैसे फ्रिज में होता है ना कि एक फ्रिज खोलते समय मसाले गिर जाए गिरते समय, तो वो है मसाले गिरते भी नहीं, इस तरह डब्बे में
रखने से एक जगह प्रॉपर है ना अरेंज भी रहती है। उसके बाद ये जो कंटेनर है ना, तो ये कंटेनर मैं क्या करती हूँ कि फिर मिठाई के डब्बे या किसी चीज़ के डब्बे आते हैं ना, तो वही उसी को ना मैं यूज कर लेती हूँ। कोई मार्केट से मैं ख़रीदती नहीं हूँ। बस ये जो कंटेनर है सारे मेरे मिठाई के कंटेनर ही है। कुछ अगर वैसा मिठाई आया तो वही कंटेनर को मैं यूज करती हूँ। और बस यहाँ पर मैंने टमाटर रख दिया है। तो इस तरह से ना 1 वीक सब्ज़ी काफ़ी अच्छे से फ्रेश भी रहती है, सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होती है। और यहाँ पे ये बस आपका क्या है, फिर 1 वीक है ना आराम से आप रह भी सकते हो, किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं है। तो ये मेथी के जो लेके आए थे ना पत्ते, यहाँ पे मैं अच्छे से मेथी के पत्ते है ना सारे जड़ निकाल के और उसको डब्बे में पैक करके रख दी हूँ, क्योंकि जब बनाने का रहे ना उस समय ईजी भी रहे कि मैं तुरंत निकालूँ और बना लूँ। खासकर मॉर्निंग में क्या होता है, बहुत बिजी रूटीन रहता है, जल्दी जल्दी फटा ना नाश्ता का बनाने का रहता है, तो उस समय ना फिर निकालने में भी टाइम लग जाती है। तो इसलिए अभी कर लो ना, जब सब्जी आती है उसी समय कर लो, तो फिर 1 वीक का पूरा आराम हो जाता है कि तुरंत सब्जी निकालो और बना लो। फिर ये जो हरी मिर्ची है इसको भी मैं डब्बे में रखती हूँ। तो इसके डब्बे हरी मिर्ची के ना मैं डंठल नहीं हटाई हूँ। इससे ना डंठल हटा दो ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं डंठल नहीं हटाई हूँ, उसका रहने दी हूँ। तो सारे डब्बे में मैंने पैक कर दिया है। और ये जो धनिया पत्ती है इसको भी मैंने जड़ से कट किया है। इसका जो बीच वाले पार्ट रहते हैं ना डंठल, वो मैंने कट नहीं किया, क्योंकि उसमें भी ना धनिया पत्ते की अच्छी फ्रेगरेंस आती है, तो इसलिए मैंने सिर्फ जड़ साइड से हटाया है। फिर इसको डब्बे में पैक करके रख दिया है। और एक डब्बे में ना नींबू और अदरक रख दिया है। तो इससे ना जो भी चीज़ें आप जहाँ भी रखो वो प्रॉपर है ना मिल भी जाती है। फिर यहाँ पर मैं मटर निकाल रही थी, तो मटर को निकाल दूँगी। अभी 1 घंटे का समय लग जाती है, लेकिन फिर आपका है ना पूरा 1 वीक का आराम रहता है कि सारी सब्ज़ी अच्छे से निकली हुई है ना, तो फिर बनाने में भी ईजी रहती है। तो मटर मैंने सारा निकाल दिया था, कुछ मटर मैंने पहले ही बना लिया था और बस सारे डब्बे में रख दिया है। और यहाँ से मैं पूरा कचरा भी हटा दूँगी। और सारे डब्बे में अपने जितनी सब्जियाँ हैं मैंने रख दिया। जो बड़ी बड़ी साइज़ की सब्जियाँ होती है जैसे कद्दू वगैरह, झींगी वगैरह, वो नीचे वाले ही में ही रखती हूँ मैं खंड में। और सारे डब्बे को मैं अपनी जगह भी शिफ्ट करके रख दूँगी। और फ्रिज है ना इस तरीके से पूरा प्रॉपर अरेंज भी रहती है और जल्दी गंदी भी नहीं होती है। जैसे मटर वगैरह रखी है, जैसे मसाले का स्टोर करके रखना है तो इसमें रखती हूँ पेस्ट बना के। और सब कुछ अपनी जगह है ना अच्छे से व्यवस्थित है। और फिर इससे है ना फ्रिज जल्दी गंदी भी नहीं होती है, जिसे भी निकालनी है जो सामान तो वो मिल भी जाती है। और यहाँ पे रख दिया है। और इसमें हरी मिर्ची रखी हूँ मैं। और मसाले के डब्बे में ऐसे मसाले रखती हूँ जो मसाले का यूज़ रहता है। और फिर तुम क्या कर रहे हो? और यहाँ पे ये नींबू का कंटेनर रखा है मैंने। तो इस तरह से ना मतलब मिल भी जाती है, जैसे किसी को भी चाहिए ना क्या चीज़ किस में है, कौन से डब्बे में, तो वो सामने दिख भी जाती है। और आपका पूरा फ्रिज भी ना ऑर्गेनाइज रहता है और अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है देखने में भी। और जल्दी गंदी भी नहीं होती है इससे फ्रिज। चलो इसको लॉक करो। चलो अब फ्रिज ऑन करूँगी। चलो लॉक करो बेटा। वो क्या, तुम ये जूस पियोगे अभी? नहीं पीना है बेटा, ठंडा है। नहीं ठंडा है, छोड़ दो वीर, छोड़ दो बेटा, ठंडा है। रख दो उसमें, वापस रखो। हाँ गुड बॉय। चलो लॉक करती हूँ फ्रिज को। चलो लॉक कर देते हैं। लॉक करो तो बेटा फ्रिज को, लॉक कर फ्रिज को। हाँ लॉक कर दे। हाँ गुड बॉय, लॉक कर दिया ना। अब मैं फ्रिज को ऑन कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। बाय करो, बाय। यहाँ पे फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में। तो अभी ना 4 बज गए थे शाम के, तो उससे पहले ना मैं झाड़ू वगैरह लगा ले। तो मेरा ये डेली का रूटीन रहता है, एक सुबह और एक शाम का झाड़ू लगाना, क्योंकि वीर है ना कुछ कुछ चीज़ें खाता है या कुछ कुछ चीज़ें ना फ्लोर में नीचे गिरी हुई रहती है, तो फिर गंदगी रहे शाम के टाइम खासकर अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए एक बार मैं ज़रूर झाड़ू लगा देती हूँ 4 साढ़े 4 बजे तक। तो दोनों रूम में मैंने लगा लिया है और यहाँ हॉल में भी लगा दूँगी, क्योंकि अभी ना साफ़ किया है फ्रिज, तो गंदगी कुछ ना कुछ गिर ही जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं तो वो गिर जाते हैं। और वीर है ना कुछ मुंह में ले ना ले, तो इसीलिए मैं अच्छे से ना क्लीन कर देती हूँ। और एक घर है ना आपका जितना भी जैसा भी हो, चाहे रेंट का हो या खुद का हो, आप जितना साफ़ सुथरा रखोगे ना तो घर उतना ही ऑर्गेनाइज भी रहता है और अच्छी भी रहती है। और ख़ासकर संध्या बाती के टाइम, दिया बाती के टाइम है ना, उससे पहले घर को जितना आप अरेंज करके रख दो ठीक भी लगता है। अगर दिया बाती करने में भी अच्छी लगती है। और वही अगर फैला हुआ है ना तो फिर एक मन में ना चिड़चिड़ाहट भी होती है। और ख़ासकर जब हस्बैंड घर काम से बाहर हो और फिर घर आए शाम को, तो खासकर अगर चीज़ें अरेंज नहीं रहें तो एक उनमें भी ना टेंशन होता है या फिर चिड़चिड़ाहट होती है कि चीज़ें यहाँ से वहाँ फैली हुई है। बच्चों के खिलौने वगैरह तो सारी चीज़ें इधर से उधर रहती है, लेकिन खासकर बेड वगैरह या एक बार झाड़ू वगैरह मैं शाम को ज़रूर लगा देती हूँ और सारी चीज़ें अपनी जगह व्यवस्थित कर देती हूँ। बाकी वीर के तो खिलौने वगैरह सारे इधर से उधर रहते ही हैं, वो खेलता है तो मैं छोड़ भी देती हूँ।
तो यहाँ मैंने हॉल में झाड़ू लगा लिया है और यहाँ के मैंने बेड वगैरह ठीक कर दिया है। उसके बाद यहाँ वीर के अपने चेयर पे वो बैठा हुआ था। फिर यहाँ मैं रूम में आ गई थी, तो वीर को मैंने दोपहर में सुलाया था। तो मैं तो जल्दी दोपहर में सोती नहीं हूँ क्योंकि मुझे नींद भी नहीं आती है जल्दी, तो उसको मैंने सुलाया था। तो यहाँ मैं चादरें वगैरह ठीक कर दूँगी और पिल्लो वगैरह ठीक करके और ब्लैंकेट को अपने से फ़ोल्ड करके यहाँ पर रख दूँगी। और अभी ना शाम के 4:30 हो गए थे। और जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। थोड़ी बहुत ही वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ भी रहना है, पैंट निकाल के वो दे रहा है कि मम्मा पहना दो, मतलब वो ऐसे ही करता रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल के वो देता है। सो गाइज़, यहाँ मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ। और ये मेरा 1 घंटे का रूटीन था, जिससे ना पूरा 1 वीक आपको आराम रहता है। फ्रिज वगैरह मतलब क्लीन कर लो 1 वीक में, तो पूरा हफ्ते का है ना आराम हो जाती है। और थोड़ा बहुत जो शाम का मेरा रूटीन रहता है, घर को अपने सारी चीज़ें अपनी जगह अरेंज करना, व्यवस्थित करना, जिससे घर साफ़ और व्यवस्थित रहे, सभी चीज़ें अपनी जगह। और अब ना ठंडी लगने लगी है तो मैं स्वेटर पहन लूँगी और वीर को है ना अब मैं टोपी और सॉक्स वगैरह पहनाऊँगी, क्योंकि धीरे धीरे शाम हो रही है तो धीरे धीरे ठंड भी लगने लगी है। और यहाँ मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड फिर मिलते हूँ नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और यहाँ पे मैं पहन रही थी स्वेटर, तो वो भी अपना निकाल के दे रहा था कि मुझे भी पहना दो। तो बस वो देखता है ना कुछ कुछ चीज़ें क्या क्या होती है, तो उसको भी वही करने का रहता है। तो मैंने उसको बोल रही थी कि मैं तुझे तो पहना दी हूँ, तो अभी ना वो क्या करेगा, सॉक्स देगा मुझे कि सॉक्स पहना दो। तो बस उसको है ना मैं सॉक्स वगैरह पहनाऊँगी। सो गाइज़, बाय बाय।